हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका ब्लैक पैंथर स्टूडेंट रनिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं दोबारा से एसएससी जीडी लेवल के 20 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं मैं, और बड़ी आसान तरीके से हम करेंगे। और मैंने जैसा कि बोला है आपको, यदि चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करने की मैं नहीं बोलता हूँ, लाइक आप बाद में करिएगा जब वीडियो को आप पूरा वॉच कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको जो है लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके जैसे कई विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका भी फायदा हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखो साथियों। ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा कार्य करता है। ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा कार्य करता है। 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4। ठीक है, आधा कार्य करता है यदि दोनों मिलकर कार्य को 66 दिन में करें। मतलब ये दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे ये क्या करेंगे? 66 दिन में करेंगे। तो बी अकेला कितने दिनों में कार्य करता है? तो बी अकेला कितने दिनों में कार्य करता है? अब देखो मेरी बात सुनिए, अगर ये कार्य कर रहा है, आधा कार्य इतने समय में करता है, तो आधा कार्य इतने समय में कर रहा है तो आधा और करवा देते, तो आधा आधा पूरा कार्य हो गया ना। तो आधा आधा पूरा, बिल्कुल आसान तरीके से देखिएगा। तो यहां क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम 4। अब क्या होता है, ऊपर जो अगर देखो बटे में अगर सेम संख्या होती ना तो ऊपर प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। तो 3 ऊपर ऊपर है तो 3 3 6 हो गया। तो कितना हो गया? 6/4। ये कट जाएगा तो कितना हो गया? 3/2। अब ये देखो, ये क्या था? समय में दिया था। ठीक है, अब समय का उल्टा क्या होगी? क्षमता। तो इनकी क्षमता अगर निकालनी है हमको तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये जो वाला है ये क्या बोला था? ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। अब देखो, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं बताइए? 66 दिन में। तो ये दोनों की क्षमता लग रही होगी 2 इसकी और 3 इसकी, तो कितना लग रहा होगा? टोटल 5 लग रहा होगा। तो 66 इंटू क्या कर दे? 5। अब उसने हमसे क्या बोला? उसने हमसे बोला है कि ये क्या कर रहा है? बी को काम कराना। कि बी क्या करेगा? बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा? तो बी की जो क्षमता है, ये क्षमता आ गई। ठीक है, बी की जो क्षमता है वो कितनी होगी? 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। बी अकेले से काम कराना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 110। तो आंसर कितना हो जाएगा साथी? 110। कितना हो जाएगा? 110। जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 110। देखो फिर से एक बार समझेंगे इसको कि उसने क्या बोला है कि आधा काम होता है 3/4 समय में। यदि कोई काम आधा होता है 3/4 में, यदि 50 रुपए में आधा आता है तो 50 का डबल 100 रुपए में क्या हो जाएगा? पूरा आ जाएगा। तो 3/4 प्लस 3/4। तो इसको हमने एलसीएम से जोड़ लिया, तो 3 और 3 6, ये काट के हमने कर दिया इधर। ठीक है, तो ये समय की बात थी 3/4 समय में। तो समय कितना आ गया? ये समय मतलब ए ले रहा है 3 घंटे तो बी ले रहा है 2 घंटे। तो उनका उल्टा क्या होगा? समय का उल्टा क्या? क्षमता। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, दोनों मिलकर 5, तो 5 हो गया। तो 66 दिन में टोटल होता है, तो 66 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 3। 3 क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको काम किससे कराना? बी से। तो 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 22, और 22 इंटू 5 कितना हो गया मेरा साथी? 110। तो आंसर आपका 3 नंबर का ऑप्शन जो शो कर रहा है, तो कितना हो गया? 110। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा। सेकंड नंबर, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो गोले का कितना सेंटीमीटर व्यास वाले, तो 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो दिया है 21, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 21 है, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि आर चाहिए हमको, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यहां पर देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, तो पाई 4 पाई आर वर्ग। कितना हो गया? 4 पाई आर वर्ग। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10.5 आ जाएगा, जिसको हमको डिवाइड नहीं करना है। देखिए यहां देखिएगा आप, ये 4 है, पाई का मान 22/7 है, इंटू आर की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम्स? 21/2 21/2। अब देखो साथी, यहां हम देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 या 21, 2 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम हो जाएगा? 11 टाइम। ठीक है, अब यहां देखो, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 चौक 12। देखो हमको जो इंटू करना है ना, उसमें भी सावधानी रखनी पड़ेगी, किस टाइप से हम इंटू कर पाएंगे, जो आसान से आसान तरीके से होता है।
तो 3 चौक कितना हो गया 12, तो ये 12 हो गया आपके पास। अब ये 12 का मल्टीप्लाई किससे 21 से करेंगे, तो 12 का मल्टीप्लाई ये भी हट गया ये भी हट गया, 3 चौक 12 हो गया ना इससे, तो 12 का मल्टीप्लाई 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 दूना 24 और 1 25, तो 12 दूना 24 और 1 25। अब 11 का मल्टीप्लाई करना, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां से कितनी बार कटा था 2 से कट गया, 11 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अभी कितना बचा है 2 भी बचा है यहां पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। डिवाइडेड बाय कितना बचा है 2, पहले ही डिवाइड हो जाता पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे। 11 का ये 2 से डिवाइड कर दो, चलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। अब चलेंगे यहां से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 11 छंग 66, 11 छंग 66 के 6, 6 बचा, 11 दूना 22, 22 और 6 28 के 8, कितना बचा 2, 11 एकम 11 और 2, तो 11 एकम 11 और 2 कितना हो गया 13, तो 1386 कितना आ गया साथी 1386, जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी वो क्षेत्रफल पूछता ना तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है साथी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ी आसान तरीके से हमने इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखिएगा शो कर रहा है स्क्रीन पर, क्या पूछा है समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। आप ये ना सोचिए बहुत जल्दी जल्दी बता दिया गया है स्क्रीन पे इस टाइप से। देखो एसएससी जीडी एग्जाम को आप फाइट कर रहे हैं, कौन सी एग्जाम है एसएससी जीडी, आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन होते हैं 80, टाइम कितना होता है 60 मिनट, यानी एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं देना है आपको, जल्दी से सोल्व करना है, देखिए साथी। तो यहां अगर जिसकी स्पीड होगी वही कर पाएगा, तो समझने की कोशिश कीजिए, फटाफट फटाफट जल्दी 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 करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, देखो और उसको समझने की कोशिश करो। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 में खरीदता है, 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो एक दुकानदार क्या कर रहा है 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है, ठीक है, उसने कितने रुपए में खरीदी 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय का मतलब खरीदना, यानी 500 रुपए में जो वस्तु खरीदी गई है साथी वो 100% के बराबर है, तो 100% के बराबर है, तो इधर भी क्रय आ गया इधर भी क्रय आ गया। अब भाई साहब ने क्या बोला है हमसे, भाई साहब ने ये बोला है कि आपको क्या करना है 26% का लाभ प्राप्त करना है, तो 26% का लाभ कितना आएगा, तो लाभ को बताया जब 100 से ऊपर जाते तो ये मांगा उसने, तो 500 बटे 100 मांगा क्या साथी 26% का लाभ, तो 126, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर दे, 5 अंक 30 की 0, 3 बचे, 5 दूना 10 और 3, 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 5 और 1 6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 630, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है 1, 630, ठीक है। तो उसे कितने में बेचना चाहिए 630 रुपए में बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेक करिएगा क्या बोलता है। ज्यादा से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में लगना चाहिए 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड में ये क्वेश्चन बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो तृतीयानुपाती ज्ञात करना, 36 और 42 का तृतीयानुपाती, तो 42 दिया है, 36 दिया और 42 दिया, तो हमने क्या बोला था कि जब भी आपको तृतीयानुपाती पूछे तो सेकंड का वर्ग बटे ए, सेकंड का वर्ग का मतलब 42 का वर्ग, तो 42 इंटू 42 बटे कितना हो गया 36। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड किया, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42, साथ ही साथ ही 49, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 49, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है साथी 4। मतलब आपको 10 सेकंड में इस सवाल को बाहर निकालना है, सवाल में ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब देखो इसके बाद जो ये क्वेश्चन है एसएसजीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक है। अशोक के पास 1612 रुपए हैं, उसने अपने बेटों राज और वरुण में बांट दिया, उन्हें 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 15 और 16 वर्ष के बाद समान राशि मिले। अशोक ने राज को कितनी राशि दी। अब देखो ये जो 8% दिया ना साथी, इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए, काट लो इसको बटे में 100 लिख के, परसेंट का चिन्ह बटे में 100 आएगा, 4 एकम 4 4 दूना 8, और ये 4 से कितना टाइम कटेगा 25 टाइम। अब ऐसा नहीं कि इसको काटे जा रहे हैं 4 दूना 8 नीचे दे 100 को, अरे यार 25 टाइम कटता है, ठीक है, 50 बार काटा होगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, ये 27 हो गया और ये 25 हो गया, मतलब इसमें जो हिस्सा है ना वो राज का हो गया कितना 27, और ये जो नीचे वाला है किसका है वरुण का, ये वरुण हो गया, ये वरुण हो गया और ये राज हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो है ये टोटल है और ये टोटल है, तो 27 इसका होगा और 25 इसका होगा, तो ये दोनों का मिलकर है
तो ये हम क्या करें, 25 भाग इसका 27 भाग इसका, तो 16 12 इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 25 25 50 और 2 52, देखो 52 हो गया। अब किसका मांगा है, वो जिसका मांगे ना उसको दीजिए। उसने बोला राज को कितनी राशि, तो राज का कितना है 27, तो 27 मल्टीप्लाई में रख देंगे। अब देखो इसको काट देते हैं 4 से, 13 से भी काट सकते हैं, यदि 13 की टेबल आती हो। चलो 13 से काटते हैं, 13 चौक 52, ठीक है। फिर से देखा 13 एकम 13, कितना बचा 3 बचा, 13 एकम 13, 13 दूना 26, ठीक है। कितना बचा 26 बचा, तो यहाँ कितना बच गया अपने पास 5 बच गया, 13 चौका 52। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 8 4 12, कितना बचा एक, कुछ ही नहीं बचा, 4 एकम 4, तो 27 इंटू कितना हो गया 31। तो जल्दी से करते हैं, 2 2 7 3 7 3 21, 2 6 और 2 8, तो 7 3 8, तो 8 3 7 कितना आ गया 8 3 7, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है साथी, सेकंड नंबर का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज को आप सिस्टमेटिक तरीके से करिए। मैं कह रहा हूं यूट्यूब के इतिहास में चले जाइए, जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं इससे शॉर्ट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ढूंढ के लाए हैं और खोज के लाए हैं वो विधि जो आपको एग्जाम्स में सफल कराएगी, और निश्चित रूप से उसी तरीके से हम सवाल कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी एक समय की परीक्षा है, तो इसलिए कहा जाता है टारगेट है तो मुमकिन है। आप अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट है नाहर हॉस्पिटल के पीछे गरोड रोड भानपुरा पर, वहाँ आइए भानपुरा में, और हमारा गरोड में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर शिवाय कंप्यूटर के पास बैंक ऑफ इंडिया के पास में है, और वहाँ भी क्लासें लगती है, यहाँ भी क्लासें लगती है। आप आइए और एक बार आके देखिए कि किस टाइप से हम जो है विद्यार्थियों को सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त करी है, यदि आप भी चाहते हैं सफलता तो निश्चित रूप से आप आइए। 5वां क्वेश्चन आपका क्लियर है। 6ठा क्वेश्चन 63 डिवाइडेड बाय 9, आप देखिएगा इनटू 96 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 माइनस 5, ठीक है। तो ये आपको दिया है ऑप्शंस के रूप में, तो ये चलेगा यहां से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, बोर्ड मॉस का रूल्स फॉलो होगा, BODMAS, तो सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट, फिर ऑफ या का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस होगा। तो यहां देखिएगा सबसे पहले बोर्ड मॉस का रूल्स बोलता है ब्रैकेट, तो हमको क्या करना है, यहां पर 3-4 ब्रैकेट दिख रहे, क्या किसी भी ब्रैकेट को पहले सोल्व कर देना ही, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। जैसे ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है, तो हमें कहा जाना है सबसे अंदर जाना है, बाहर से नहीं आना है। जैसे कि यहां से हमको दिखा तो हमने लालच हो गया और इसको हमने काट दिया, ना 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 ना, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये बात ध्यान रख लेना। तो यहां देखिएगा ये जो है माइनस होगा, कितना आएगा 4, तो 11 बाय 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 11। अब यहां देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितना टाइम हो गया 12 बार कट गया, तो 12 हो जाएगा ना, तो 11 इंटू 11 प्लस 12, ठीक है। तो कितना हो गया 11 प्लस 12, इसको जोड़ दिया कितना हो गया 1, इसको जोड़ दिया कितना हो गया, इसको जोड़ दिया कितना हो गया 3, इसको जोड़ दिया कितना हो गया 1 और 1 को 2, तो 23 आ गया। अब जैसे ये इंटू है यहां पर, तो ये इंटू है तो ये इंटू यही रह जाएगा, जैसे बाहर आएगा तो 23 इंटू 9 डिवाइडेड बाय कितना 9 और ये 63, तो ये 63 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 23, काट देंगे कितना आ गया 9 7 63, 7 का मल्टीप्लाई 7 21 का 1 2 बचे, 14 और 2 16, 14 और 2 कितना हो गया 16। ऑप्शन नंबर कौन सा है साथी 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है 3, ऑप्शन नंबर 3 161 161। सेट क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए मैंने। देखो कितना जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आप ये ना सोचे स्पीड से पढ़ाया जा रहा है, आप ये देखें कि आप लोगों को वहां पर एग्जाम्स में कौन पूछेगा भाई अगर स्पीड कम होगी, ठीक है। कंप्यूटर फट से कह देता है यूर एग्जाम इज कंप्लीट। अब देखिए 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं का मतलब एक इस साइड से जाना है और एक इस साइड से आना है, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 110 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है, उसके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय 12 सेकंड है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दशमलव के मीटर में 2 अंक तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। देखो 2 रेलगाड़ियां, एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है आपकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है साथी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 500 है, तो ये वाली की कितनी हो गई 500 और इसकी क्या लेंगे x,
ठीक है। उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय 12 सेकंड। यदि ये एक दूसरे को पार करती है ना साथी, ये यहाँ से ये दोनों को एक ही साथ में ले लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, नहीं, समांतर पटरी पे, मतलब इसका कहने का पास वाली पटरी पे चलेगी, ठीक है। पर बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। तो ये 12 सेकंड में मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे को पार कर देगी 12 सेकंड में। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात ये है कि विपरीत डायरेक्शन क्या होता है? जुड़ता है, ठीक है। जैसे ये 110 और 50 ये दोनों जुड़ेगा, और ये भी, ये तो जुड़ता है ये हमेशा। तो देखो यहां एक समीकरण जनरेट हो जाएगी, 500 प्लस x बराबर कितना समय ले रही है? मतलब ये मीटर है सारा, ये लंबाई है दोनों ट्रेनों की, ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये पूरी जो लंबाई है ना पार हो जाती है 12 सेकंड में। कितने सेकंड में होगी साथी? 12 सेकंड में। यदि हम ये लेकर आ जाते हैं कि 12 सेकंड में ये दोनों ट्रेनें कितनी चल रही है, तो उसके बाद में क्या होगा, ये 500 उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वही चीज हमें जनरेट करनी है। तो देखो इसको अभी छोड़ देते हैं, 50 प्लस 110 कितना हो गया? 170, सॉरी 160, 160 आ गया। अभी जो 160 जा रही है ना, कितने समय में जा रही है? 12 सेकंड में। और 160 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का गुणा करते हैं। तो हम 5/18 का इंटू मान ले इसमें, ठीक है। तो 160 इंटू 5/18। अब देखो, अब उसने क्या मांगा हमसे? 12 सेकंड में। तो ये अपना फॉर्मूला लग चुका है, अभी इसको काटना नहीं है, ठीक है। पूरा जितना मांगा है वो एक साथ रखो। अब ये 12 सेकंड में कितना जा रही है ये निकालना मुझे, क्योंकि मैं 12 सेकंड में अगर निकाल के लाता हूं तो 500 उधर ले जाके उसको माइनस कर सकता हूं साथी। तो देखो 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, ये डिवाइड हो गया। अब यहां देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 का मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो गया हमारे पास? 1600/3। कितना आ गया? 1600/3। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 3 एकम 3, 3 5 15, कितना बचा? 1, 10 हो जाएगा, 3 तरी 9, फिर 1 बचा 10, 3 तरी 9, भाग नहीं जाओ उसके 10 बोलो, फिर क्या हो जाएगा? 0 3 3 3 3 आता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये इतना मीटर आ गया है ट्रेन की लंबाई। तो यहां देखो 53.333। अब ये 500 उधर जाके माइनस करना है, ठीक है। तो जब मैं 500 उधर ले जाके माइनस करूंगा ना, 500 उधर ले जाके माइनस करूंगा, तो x मीटर बराबर, तो x मीटर बराबर कितना आ जाएगा? ये 500 इससे माइनस हो गया, तो 33.333। 10 बोलो कि 1 2 स्थान तक बोला था, तो ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास में? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका यहां हो रहा। 7 क्वेश्चन हम बड़ी आसान तरीके से करके चल दिए हैं, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 8वें नंबर का। देखो वापिस से एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, और 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। आप कोशिश कीजिए करने की, ठीक है। कोशिश कीजिए। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश जरूर करिए आप। अगला देखिएगा, मनोज के पास 1224, कितना हो गया? 1224 रुपए हैं। उसने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल में बांट दिया, ठीक है। आनंद और अनिल में किस दर से बांटा? उन्हें 4% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना निवेश करने को कहा। मतलब पैसा दिया है, आप बैंक में डालिए, आपको नहीं मिलेगा खर्च के लिए। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 17-18 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त होती है। अनिल को मनोज ने कितनी धनराशि दी? अनिल को मनोज ने कितनी धनराशि दी? अब ये देखो 4% है, बटे में 100 लगा लीजिए, काटो 2 बार, काटो, कितना आ गया? ये कट गया 50 बार। तो इसको 4 से भी काट सकते थे, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 से कट गया 25, ठीक है। 2 से काटेंगे तो टाइम लग जाएगा। 4 से कट गया 25, 25 और 1 26। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 26/25। कितना हो गया? 26/25। अब देखो ये जो हिस्सा है पहले वाला, वो किसका है? आनंद का, आनंद का। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, ये है अनिल का। ये आनंद का है और ये अनिल का है, ठीक है। अब देखो अनिल को मनोज ने कितनी धनराशि दी? तो किसका बताना? अनिल को, ये वाला हिस्सा बनाना, ठीक है। अनिल को मनोज ने कितनी धनराशि दी? अब देखो यहां पर अगर आपको देखो इसमें पता नहीं पड़ता है यार कौन ऊपर रखे कौन नीचे रखे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका वर्ष ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका वर्ष ज्यादा होगा उसका वैल्यू कम होगा, जिसका वर्ष कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। मान लो इसे 25 रुपए दे रहे हैं और इसे 26 रुपए दे रहे हैं, मतलब ये हिस्से हैं इनके, ठीक है। तो जिसका वर्ष कम है उसकी वैल्यू ज्यादा, यानी उसका भाग ज्यादा, तभी तो उसका पैसा उसके बराबर चला जाएगा।
तो इन दोनों को जोड़ देते 25, 25 50 और 1 51। तो अगर ये योग दिया है तो इधर भी योग हो जाएगा। अब देखिएगा किसका हिस्सा मांगा, अनिल का, तो 25 लिख देंगे यहाँ पर इंटू में। अब देखो इसको हम 3 से काटें या 17 से काटें, 3 से काट दो 17, 3 से काटेगा तो कितना बार, 17 बार, ठीक है। 3 से काटा 3 चौक 12, अब ये 3 ऑटो क्या हो जाएगा 24, तो 2 अंक के लेने पड़ते हैं। अब 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34, कितना बचा 6 बचा, 17 3 51, 17 चौक 68। अब यार टेबल नहीं आती तो दिक्कत तो है, टेबल याद करो, 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और वैसे भी फटाफट स्पीड अगर आपकी है दर 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 करना पड़ेगा फटाक से। देखो इसको करते हैं, 5 20 के शून्य 2 बचे, 8 और 2 10 के शून्य हासिल किया गया, 25 100 हो गया था, 2 5 25 दूना 50 हो गया, यहां से जोड़ दें 0 0 0 0 5 6, ये 600, ठीक है। 25 की टेबल भी बोल सकते थे, 25 100 ऐसे भी लिख के कर सकते थे, 25 इंटू 24। अब बताओ 25 चौक 100 की शून्य 10 बचे, ठीक है, ये लिखना नहीं है, माइंड में याद रखना, 25 चौक 100 की शून्य 10 बचे, 25 दूना 50 और 10 60, ये आ गया 600। अब यार आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं, पर स्पीड से होना चाहिए सारी चीज, ठीक है। स्पीड नहीं तो सिलेक्शन नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए आप, आसान है या कठिन है। अगला क्वेश्चन, मैथ को यूं हल्ला बना रखा है आपने कि नहीं आता नहीं आता, देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है, पर थोड़ा सा घुमा के तो देगा यार। देखो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं आप, ऐसे ही नहीं लेगा आपको, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोपाल देखो, गोपाल देखते हैं, गोपाल क्या कर रहा है, 152 कुर्सियां, कितनी कुर्सियां, 152 कुर्सियां बेचता है और उसे 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखो अपन क्या करते हैं, देखो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, 76 को इससे घटाने के लिए जाता है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसको घटाना तो पड़ेगा, पहले घटाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य, और ये लाभ है, ये विक्रय है और ये लाभ है। तो आप ये सोचो कि इसको हमको घटाना, तो ये कुर्सी है ना, इसको रुपया मान लो, ठीक है, कोई आंसर गलत नहीं आएगा। 152 दिया ना, 152 रुपए में किसी कुर्सी को बेचने पर 66 रुपए है ना, 76 रुपए, सॉरी 76 रुपए का लाभ होता है। तो आपको इसको घटाना है, तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, इसको घटाने के लिए जाता है तो 152 से घटा रहा और इसको लिख के घटा रहा, ऐसे नहीं घटाते। देखो ये है ना 52, इसको 100 अलग कर लो और 52 अलग कर लो, ठीक है, ओरली माइंड में करना है, ठीक है। 76 इससे गया तो 24 बचा, 24 इसमें जोड़ दो, ठीक है, 52 में 24 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 52 में 24 जोड़ दिया कितना हो गया 6, और 6 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 86। तो ये इससे माइनस करना है हमें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 86, सॉरी 76, वापिस आ जाएगा 76। ये इसी का डबल है, ये 5 और 2 7 हो गया, तो ये इसी का डबल है, ठीक है, तो डबल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 76 आ गया, और 76 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 100, ये डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया 100%, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस वही है, आपको माइनस करने में स्पीड रखनी पड़ेगी और डायरेक्ट ही आपको करना पड़ेगा। 100 इसका ऑप्शन आपका पहला शो कर रहा था 100। अब देखिए आप, दो संख्याएं x और एक 4x है, उनका मध्यानुपाती 456 976 है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो साथी, जो आपको सवाल डरा रहा है ना, वो एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम से उसमें क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा। देखो आइए क्या करना है, मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों का गुणा करके रूट निकाल दें, ठीक है। अब दोनों का गुणा करें, x और ये 4x है, तो इसको अंडर रख दे देना। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो उसका कहना है कि मध्यानुपाती, इन दोनों को सोल्व करने के बाद मध्यानुपाती आ रहा है आपका, तो मध्यानुपाती क्या हो जाता है, मध्यानुपाती आ जाएगा 4 5 6, कितना आ जाएगा 4 5 6 9 7 6, ये हो जाएगा। अब देखो साथी, जैसे हम इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x वर्ग। इसको लिखने की मतलब नहीं, अभी रूट से बाहर निकालें तो ये आ जाएगा 2x वर्ग। ओ शिट, x क्योंकि वर्ग हटेगा, 2 2 के जोड़े बन के बाहर आते हैं, 2x है तो 1x बाहर आएगा, ठीक है। 4 है तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो ये आ गया। अब देखो इसको हम बराबर लिख देंगे, ठीक है, बराबर लिख दे 4 5 6 9 7 6। अब देखो इस टाइप से अगर बार बार उसको लेके चलेंगे ना तो दिक्कत तो जरूर आएगी। आपने देखो एक बार इस संख्या का यूज किया ना, तो ये भी कहाँ रख देंगे, इसके बटे में 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 लिख के उसको काट देंगे। पर मेरी मजबूरी, मुझे सिस्टम से चलाना पड़ेगा, यहाँ भी मेरे को इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है आप लोगों को थोड़ा समझ आए, ठीक है। कोई नया होता है तो उसको समझ नहीं आता कि यार 2 से वहाँ क्यों काटा,
तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ से निकालना है। 2 निकला, 2 से ये डिवाइड हो गया, 1 से बराबर आंसर आ गया। तो यहाँ देखिएगा इसके डिवाइड बाय मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो 4 5 6 9 7 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड हो गया, 2 टाइम, फिर 1, 2 टाइम, फिर 1, 8 टाइम, फिर कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 2 चौक 8, फिर से 4 बार, 1 बचा, 2 8 16, 2 8 16, तो 22 8 4 8 8। क्या रहा आंसर? 22 8 4 8 8। तो 22 8 4 8 8 हम चाहते तो यहां से निकाल के डायरेक्ट यहां भी काट सकते थे, ठीक है। तो आंसर हो गया चौथा नंबर का ऑप्शन आपके पास। 10 क्वेश्चन हम बड़ी आसान तरीके से करके आए हैं और 10 क्वेश्चन को हमने किया है साथी। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है ना आपका, इसके बाद आपको सम करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड की स्क्रीन पर शो कर रहा है, चला आ जाइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पर क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय क्रमशः 28 312, 32 252 और 25 012 33 500 था। इन 4 महीनों के दौरान उसका औसत व्यय क्या है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जितना भी दिया है इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, 28 3 1 2 32 2 5 2 25 0 1 2 और 33 500, ठीक है, 33 500। तो सबसे पहले क्या है, पीछे वाला अंक जुड़ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 और 2 6 ये आ गया। फिर ये वाला अंक जुड़ेगा, 1 5 6 6 और 1 7 7, ये 0 बेसिक 7 आ गया आपके पास। अब क्या होगा, दूसरा अंक जोड़ा है तीसरा, 3 कोई हासिल भी नहीं बचा है, 3 2 5 5 और ये 0 कोई मतलब नहीं है, 5 और 5 10, 10 की 0, कितना बचा 1। अब ये वाला अंक जुड़ेगा, 9 9 2 11 11 5 11 5 11 5 16 16 3 19 के 9, कितना बचा 1, ठीक है। 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 और 3 11, तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे स्पीड से जोड़ना है। देखो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा ना, आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही जोड़ना है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा होगा ना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जोड़ना है। देखो एसएससी जीडी इस समय की परीक्षा, ठीक है, समय में नहीं करा तो दिक्कत जरूर है। अब देखो यहां पर, अब हम क्या करेंगे, कितने हैं 1 2 3 4, औसत, औसत का सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं का योग क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे क्या होगा, कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो ये सभी संख्याओं का योग है और कुल संख्या 1 2 3, कैसे बोलेंगे, इका दुका तिका चौका, तो चौका यहां आ गया भैया, चौका लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा। आ जाइए, 4 से काटते, 4 काम 4, 4 दूना 8, कितना बचा भाई, 3 बचा, 4 9 36, कितना बचा भाई 3, 4 और 7 28, कितना बचा भाई 2, तो 2 बचा तो क्या हो गया, 4 6 24, कितना बचा भाई 3, 4 9 36, ये देखो 29 7 6 9, 29 7 6 9, क्लियर है। तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर 3 है, 29 7 6 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेक करिएगा। ट्रेन जो है बड़ी ही ट्रेन चल रही है यार क्वेश्चन में, ठीक है, हर बार ट्रेन से क्वेश्चन आ रहा है भाई। ट्रेन का चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने इसको डीप में नहीं पढ़ा है तो न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक मली सर के नाम से सर्च करिएगा, एक चैनल आएगा आपके पास में, और आप वहां पर डीप में जाकर जो ट्रेन का चैप्टर पढ़ के आए, ठीक है, मजा आएगा वहां पर पढ़ने का। देखो 75 किलोमीटर, क्या बोल रहा, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन चल रही, एक ट्रेन समान दिशा में, तो 75 किलोमीटर देना। देखो ये कितना दिया, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ट्रेन समान दिशा में, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को, तो समान दिशा में चल रही है, एक चल रही है 75 और एक चल रही है 30, दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार कर जाती है। अब ये जो एक दूसरे को पार कर रही है कितना समय ले रही है, 108 सेकंड में पार कर जाती, सेकंड है, ध्यान से देखना, ठीक है। यदि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई, ये तेज ये चलेगी 950 हो, तो बताइए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है। तो अब देखो इसको निकालना है, धीमी वाली ये, ठीक है, घबराना नहीं किसी सवाल के लिए, ठीक है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। देखो अब आपको क्या लाना है, जैसे ये सेम डायरेक्शन क्या होता है, सेम डायरेक्शन क्या होता है ये बताइए आप, सेम डायरेक्शन माइनस होता है, चाले माइनस होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो और मैं 12 से,
तो 1 घंटे के बाद डिस्टेंस कितना आएगा, वो पड़ेगा आपका 2 किलोमीटर का। कितना पड़ेगा साथी, 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके पास है। अब देखो 30 और 75 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 और 75 को माइनस करो तो ये 5 के 5 4 45 45। क्या स्पीड आ रही है, 45 किलोमीटर पर हॉर्स। माइनस क्यों किया, क्योंकि सेम डायरेक्शन माइनस होता है, हमें पता है। विपरीत डायरेक्शन प्लस होता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था विपरीत डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन। ट्रेन की लंबाई निकालनी। अब देखो सारी, अब ये ट्रेन की लंबाई निकालेंगे कैसे, ये तो मैंने माइनस कर दिया। अब देखो यहां क्या होता है कि लंबाई प्लस होती है। 950 मीटर प्लस कितना हो गया, x मीटर, बराबर कितना आएगा, 108 सेकंड। कितना आ रहा साथी, 108 सेकंड। ये रहा। तो 108 सेकंड में किस कहाँ जा रही है वो निकालना। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो 45 ले लो, 45। अब मैंने क्या किया कि यदि मैं ये निकाल लेता हूं कि 108 सेकंड में वो कितना जा रही है, तो 950 उधर ले जाके माइनस करूंगा, x की वैल्यू मुझे मिलेगी। अब देखते हैं 45 की स्पीड है। अब ये जो किलोमीटर है इसको हमको मीटर में चेंज करना, तो क्या करना पड़ता है, 5/18 गुणा करना पड़ता है। ठीक है। अब मेरे को 108 भी इसकी जगह रख दूं, क्यों, क्योंकि यही चाहिए मुझे, 108 ही मांगा उसने, तो ये मैंने रख दिया। अब देखो इसको हम काटते हैं। ठीक है, चलो मैं काट देता हूँ इसको। 9 से काटा, 9 1 9 9 2 18 9 5 45। ठीक है, इसको काटता हूँ मैं बड़े आसान से। 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 4 बार, 54। 5 25, ठीक है, 5 25 25 आ गया। 25 चौक कितना होगा, 25 चौक 100, 100 के 10 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 10 बचा हासिल का। 25 5 125, 125। तो ये जोड़ दिया 5, 2 और 1 3, ये 1350। कितना आ गया, 1350। कितना आ गया साथी, 1350। अब ये 950 उधर ले जाके इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x मीटर की। ठीक है, तो देखो माइनस करते हैं। 0 5 में से 5 गया, 0 9, ये 4 आ गया। कितना आ गया भाई, x मीटर बराबर कितना आ गया, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई साथी, 400। कितना आ गया, 400। आसान, 400। नेक्स्ट, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 13 नंबर का क्वेश्चन, 1 3 1 3 1 3, 13 नंबर। देखो क्या बोला भाई 13 नंबर के लिए। देखो रमन की आय कितना दे रही, 75440। वो अपनी आय का 23% बचाता है। कितना बचा रहा, केवल 23% बचाता है ना, बाकी खर्च करना पड़ता है भाई। 23% क्या है, बचत। 23% बचत है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि हो जाए, मतलब अब ज्यादा कमाने लग जाए, सीजन आ गया भाई, तो 127 हो जाएगा। ठीक है, देखो आय में वृद्धि कब होगी, जब 100 से ऊपर जाएंगे आप तब वृद्धि होगी। और व्यय में 50% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, अब देखो व्यय में क्या हो जाए, उसकी 50% की वृद्धि। अब मेरी बात सुनिएगा, जब वो बचत इतना कर रहा था तो व्यय कितना कर रहा होगा, बताइए आप। ये 23 उससे माइनस होगा तो 777 क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है। अब उसके आय में क्या हो गई, 27% की वृद्धि हो गई, या कितना लिख देंगे, 127%। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यदि उसके व्यय में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत कितनी है। तो देखो इसका 50% निकाल के इसमें जोड़ दें, या 150 करके लिख दें। चला जाओ, 50% की वृद्धि मतलब ये आ गया, ये 100, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का, और 2 से डिवाइड मार देंगे, तो आंसर अपने पास रहेगा। ठीक है, 3 और 2 21 का 1 कितना बचा, 2, 3 और 21 और 2 23, डिवाइड बाय करें, 2 एकम 2, फिर क्या हो गया, फिर 2 एकम 2, फिर क्या हो गया, 1 बचा, 2 5 10, फिर क्या हुआ, भाग नहीं जाओ उसके 10 बोलो, 1 बचा था, 2 5 10, तो 111.5। ठीक है, ये इतना कुछ हो गया हमारे पास में। ठीक है, 111.5। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें। ठीक है, क्योंकि यही उसकी आय जो कम ज़्यादा हुई है यहाँ हुई है, तो निकालो। 127 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास लगभग आ जाएगा 11.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11.5। आसान है। देखो ये 0.5 मत हटाइए, ये बाद में माइनस करेंगे। पहले 15 माइनस करो उससे, तो 15 माइनस करें तो 115 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 5 और 7 12, तो 12 बचे यहाँ पे। इसको माइनस करने पर आप पॉइंट से डर जाते हैं यार, पॉइंट से ना डरें। ठीक है, ये पॉइंट वाला बाद में घटा लेंगे ना, तो 8 आने तो फिर घटाने, यानी 50 पैसे और, तो ये इन दोनों को घटाया 12 आया, 12 में से 50 पैसे कह के दोगे 11.5। ठीक है, पैसों की बात बहुत जल्दी समझ आती है आपको। ठीक है, पर नौकरी लगेगी तभी तो पैसा मिलेगा। अब देखो ये 11.5 आपके पास है ना, तो हम क्या करेंगे,
ये टोटल हमारा अमाउंट दिया है, उसने हमसे पूछा है तो उसकी बचत कितनी होगी। अब रुपए में बचत पता नहीं, परसेंट में होती तो हम बता देते कितनी बचत होगी। अब देखो 75 400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना हो गया 100, ये जो 115 था 0.5, इसको इससे घटाया तो कितना हो गया 11.5। कितना हो गया साथी 11.5। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, कोई दिक्कत है क्या। और 11.5 चौक, ठीक है, यार 11.5 चौक करना है मुझे, ठीक है, मुझे नहीं पता पड़ रहा 11.5 चौक क्या होता है, पर करना तो पड़ेगा ना। 11.5 एकम 11.5, 11.5 दूना, तो हम क्या करें। अब इसका अगर टेबल बोलना है 11.5 का, तो आप क्या करो 11 चौक 44 और 5 चौक 20 पीछे से, तो 11 चौक 44 और 5 चौक 20, तो 20 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यानी 200, 50 पैसे होना है तो 200, तो कितना हो गया 44 और 200 पैसे, तो 46, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इस टाइप से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, तो यहाँ देखिएगा, तो इस टाइप से इसका मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास में, डायरेक्टली बन जाएगा हमारे पास 8671, ठीक है, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर जाएगा आपका, पहला, कि कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से की कमी, इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करके उसको कर सकते हैं ना। ये आपके लिए थोड़ा सा छोड़ा था कि मल्टीप्लाई करके देखें आप, तो किस टाइप से वो मल्टीप्लाई होगा उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिएगा, ठीक है। 14 नंबर का, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर का, तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, आसान है, 1 सेकंड में उड़ा दीजिएगा, ठीक है, 1 सेकेंड आपको उड़ाना है। तो देखो मान ज्ञात कीजिए, 16 प्लस कितना दे रखा 10 भागित 5 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 4। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, देखो एक छोटा सा दिया है, बोर्ड में उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखो जितना छोटा क्वेश्चन उतना बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है साथी, तो धोखे में ना आए, ठीक है। मौका है चौका लगाए नौकरी पाए। यहां देखो सबसे पहले बोर्ड माउस का रूल्स, BODMAS, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट है ना, ओपिया का है नहीं, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड है, यस डिवाइड है, तो डिवाइड होगा तो 2 बार हो गया। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 प्लस 16, तो 16 और 2 18, प्लस होगा ना, फिर एडिशन दोनों को जोड़ दिया, फिर माइनस होगा बाद में, तो 18 में से 8 गए कितने बच गए 10। ऑप्शन कितना आ गया 10, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो महेश राम और ये, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है महेश राम और अनवर का औसत वजन, एक दे रखा महेश, एक दे रखा राम, राम और अनवर का औसत वजन कितना है 46 kg, कितना है 46 kg। तो ये महेश है, राम है और इनका औसत वजन निकालना ना साथी, औसत वजन निकालना है आपको औसत। तो क्या करेंगे, तो इनका योग कर लीजिए आप, औसत वजन दे रखा उसने, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का होगा, तो 1 2 3% है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई। अब देखो उसने दे रखा महेश और राम का, तो ये महेश है और ये प्लस क्या है राम है, तो इनका औसत दे रखा ना, तो इनका भी योग निकाल लेंगे। तो ये केजी ना लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 6 18 के 8 हासिल 1 12 और 1 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 6 और 1 7। अगला देखो उसके बाद बोला राम और अनवर, तो राम और अनवर का भी योग निकाल लेते हैं, तो 49 दिया ना, तो 49 इंटू 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 8 और 1 9, 98, कितना हो जाएगा 98। तो ये 98 हो गया यहाँ पे, 78 98 और ये। अब देखो सुनो समझो क्या बोलना है, क्या करना क्या है हमें, अब ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे क्या। देखो अब देखो एम दिया, आर दिया, ए दिया, तो एम कहाँ है, ये रहा, यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, पर ये जो आर है ना ये एक्स्ट्रा है। अगर ये आर नहीं होता ना, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों का योग भी कितना था 138 आता, पर ये आर होने से क्या हो रहा थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि आर का जो है, आर का जो औसत है, जो वजन है वो डबल काउंट हुआ है। तो हमसे पूछा गया है क्या आर का, तो रमन का ही हमसे पूछा गया है, देखो ठीक है, हमसे पूछा गया है किसका, राम का वजन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इससे माइनस कर देंगे, तो राम का वजन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एम इससे माइनस होगा, क्योंकि इसको टोटल को जोड़ के आर भी हो जाएगा ए भी हो जाएगा, तो ये बचेगा आर, तो जो बचा वो आर होगा। तो देखो इन दोनों को जोड़ दिया 8 8 16, एक बचा 10 और 1 17, ठीक है, 10 और 7 17। अब देखो ये माइनस करेंगे 138,
माइनस करो, एक हासिल गया उधर से 16, 16 में से 8 गए 8, ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया 6 रह जाएगा, तो 6 में से 3 गए 3 और 1 का क्लोज हो गया तो कितना हो गया 38। कितना आ जाएगा मेरे पास 38 kg, ठीक है। राम का वजन किलोग्राम में बताइए, तो 38 kg। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है साथी, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चन किए हैं साथी तो 16 नंबर तक हम क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। 15 क्वेश्चन आसानी से सोल्व किया है, और मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन ही एसएससी जीडी देता है। एसएससी जीडी के पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि हम किस टाइप का लेवल लेकर चल रहे हैं। बेहतरीन तरीके से लेवल लेकर चल रहे हैं। एसएससी जीडी एग्जाम्स आपकी होगी, ये हमारा दावा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस टाइप के 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। देखो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 19 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4, कोष्टक बंद हो चुका है, का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है हमें, देखो कितना लाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला बोर्डमॉस का रूल्स, BODMAS ब्रैकेट ओपिया का डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन माइनस करना है साथी, ठीक है। आ जाइए, अब देखो ये ठीक है। कोष्टक लगाना भूल गया क्या, नहीं यहां कोष्टक नहीं है, ठीक है। यहां भी कोष्टक नहीं है, इस बार नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस करिए, कितना हो गया 19 में से 15 गया, कितना बचे साथी 4, 4 से 4 डिवाइड हो गया, ठीक है। कितना बचा 1, तो 3 से 3 डिवाइड हो गया, कितना बचा 1, 1 इंटू 1 तो कितना आ गया 1। अब यार मेरी बात सुनिए, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, एक एक स्टेप जमाएंगे, इन दोनों को माइनस करके 4 नीचे लेकर 4 के बटे 4, फिर 3 से डिवाइड किया, तो यार थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। आप कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो 1 आ गया, इंटू कितना हो गया, इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 81 का 1 से मल्टीप्लाई करना कोई जरूरी था क्या, पर ठीक है मेरी मजबूरी, मुझे बताना पड़ेगा 1 का इंटू भी हो रहा। आप थोड़ा सावधान रहे, छोटी छोटी चीज़ों को आप कट करें, ठीक है। आपको क्वेश्चन को कंप्यूटर की स्क्रीन से ही निकाल के लाना है, खींच कर लाना है उसको आंसर को, तब जाके आप कर पाएंगे, ठीक है साथी। आशा है कि मेरी बात आपको समझ आ रही। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि समय की परीक्षा, ठीक है, समय की परीक्षा है ये, समय में करना पड़ेगा। अगला देखिएगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन पर साधारण ब्याज 378 है। मूलधन में कितना है रुपए में। अब देखो क्या बोल रखा 5% है, सॉरी 5 वर्ष है, परसेंट कितना है 9, ठीक है। और ब्याज कितना दे रखा, ब्याज दे रखा आपको कितना 378। अब देखो मैंने एक सूत्र आपको जनरेट करके दिखाया, मैंने कहा फिर से कह रहा हूं आपको कि न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक माली सर वाले चैनल पे जाइए, आपको डिटेल वीडियो मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, ट्रेन के, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाया है, ठीक है। आप देखो तो यहां मैंने आपको बताया था दर इंटू समय बराबर कितना आ रहा है 378, कितना आ रहा साथी 378, ठीक है, यानी ब्याज आ रहा है, ये ब्याज। तो मैंने आपको कहा था कि ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय, तो दर दे रखा, समय भी दे रखा, ठीक है। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं उसको, दर आगे समय पीछे। अब ये ब्याज मिल रहा है आपको इतना, तो 378 डिवाइडेड बाय कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई नहीं करें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको काटने में थोड़ी सुविधा रहे। देखो 9 चौक 36, 1 बचा, 9 दूनी 18, ठीक है, 5 5 दूनी 10, 20 का इंटू इससे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840, कितना आ गया साथी 840। आसान, बिल्कुल आसान है, जीरो लेवल से। अगला देखो 18 नंबर का क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आपको निकाल के लाने हैं एलसीएम एचसीएफ। यदि दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे देगा 41, तो देखो एलसीएम दे रखा आपको 4158, एचसीएफ दे रखा आपको, एचसीएफ आपको दे रखा 54, आपको दे रखा उनमें से एक संख्या 378, तो एक संख्या दे रखी 378, तो आपको कितनी निकालनी, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, दूसरी संख्या। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, याद हो तो आपको, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, कितना आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो कैसे लाएंगे वो देखिएगा। तो फर्स्ट संख्या निकालो, तो फर्स्ट संख्या क्या होगी वो देखते हैं। तो फर्स्ट संख्या आपके पास ये रही या ये रही, ठीक है, दोनों में से एक किसी को रख सकते हैं, तो ये रख देते 378 इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम ये रहा,
41 58 54 ये रहा, ठीक है 54 ये रहा, उठा के चले तो यहां देखो ये आ गया सेकंड स्टेप, तो ये इसके डिवाइड बाय चला गया 41 58 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 378 सेकंड संख्या निकाल लिया हमें। अब देखो कैसे निकालेंगे, 9 से काटो, 9 छंगा 54, ठीक है 9 छंग 54, 9 चौक 36, 9 एकम 9 दूनी 18, 6 7 42, 7 बार कट गया, 7 से काटो, ठीक है 7 21, 7 5 35, 5 बार कटा, कितना बचा 6 बचा, ठीक है 7 5 35, 7 5 35 कितना बचा 6, 7 9 63, 2 बचा, 7 चौक 28, तो 594 कितना आ जाएगा 594, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है साथी, ऑप्शन नंबर कौन सा है 4, ऑप्शन नंबर 4 594, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, इस सूत्र से ही ये सवाल होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है, इसके बाद देखेंगे हम 19 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए दिया है, केवल 2 सेकंड का आंसर है, 2 सेकंड में आपको कवर करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है करिए 2 सेकंड में बना देंगे आप, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यदि x का 2% बराबर 276 है तो x बराबर है किसके, निकालो x बराबर है, उठाओ यार मेरे साथी आ जाओ, यदि x का 2% क्या हो रहा, x का 2% बराबर 276 तो है, तो x बराबर है ये पूछा उसने। अब देखो यार 2% यानी x को का मतलब होता है गुणा, ये 2 इसके बड़े में चला जाएगा, मैं डायरेक्टली करूं, ठीक है 276 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 2 एकम 2 कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यहां से 2 3 6 2 8 16, ये ले 13 800, पहला ऑप्शन 13 800, मैंने कहा ना 2 सेकंड में बन जाना चाहिए, और वो 2 सेकंड में बना के मैंने कवर किया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन आज के तरीके का लास्ट, खाद्य पदार्थों पर 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी गई। एक व्यक्ति खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान करता है, कितना करता है साथी 840 रुपए का भुगतान करता है, खाद्य पदार्थ की बिल राशि क्या है, वो 840 रुपए का क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है। खाद्य पदार्थों पर 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी गई, पहली छूट है 30 और दूसरी छूट है 20, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, याद हो आपको, तो छूट देना है 10, ये से लिखेंगे, ठीक है फर्स्ट सेकंड ये हो गया 10 20 30 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कोष्टक के अंदर आ जाएगा क्या, कोष्टक के अंदर आ जाएगा आपका 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से ले लिया 0 0 0 0 कट गया, 3 दूना 6, 20 और 30 50, 50 में से 6 गए, कितने बचे, ये 50 हो जाएगा, 50 में 6 गए कितने हो गए 44। अब ये 44% की छूट लगी है, पर उस ग्राहक ने क्या दिया, इतना रुपया दिया है उसने, तो ये 100 में से 44 माइनस करो, 100 में 44 गए, कितने बचे, ठीक है तो 100 में से 44 माइनस करें तो पहले 50 माइनस कर लीजिए, ठीक है कितना माइनस कर लिया 50, ठीक है तो 50 माइनस किया तो 6 ज़्यादा माइनस हो गया तो 56 हो जाएगा, 56 के बराबर 56% 840 56। यार ये छोटी छोटी बातें नहीं सिखा सकता मैं, ठीक है ये आपको सीखना पड़ेगी, कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं बार बार चमका रहा हूँ आपको। 7 से काटिएगा 7 8 56, 7 एकम 7 7 दूनी 14 20 आ गया। अब फिर से मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 एकम 8, ठीक है 8 एकम 8 कितना बचा 4 बच गया 8 39, ये लीजिए 1500, ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने शो कर दिया मैंने, कितना हो गया 1500, कितना आ गया साथी 1500। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी से लेवल से रिलेटेड थे और मैंने आपको बताए हैं, बड़ी आसान तरीके से हमने किए हैं और आशा है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे और समझने का ये साथी है ना। तो साथियों ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं और निश्चित है कि आप लोगों को इन क्वेश्चन को पढ़ने में मजा आया होगा। यदि वीडियो को लाइक करिए यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है साथियों। और अपने दम पर आपको सिलेक्शन निकालना है और हम आपके साथ हैं, एक एक क्वेश्चंस को हम करवा रहे हैं, बिल्कुल इसी में से आपका जो है लगभग एसएससी का पेपर बनने वाला है, छपने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो के साथ में, और इससे भी बढ़िया आपके लिए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो साथियों बढ़िया से तैयारी करिए और सिलेक्शन पाइए। आप देखिए अपने दम पर ही जो है सफलता प्राप्त की जाती है साथियों, और दूसरे के कंधों पर तो जनाजे निकाले जाते हैं। जय हिंद जय भारत।